लेकिन एक मुद्दा ये है कि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है कि इसको इतना कम शेयर किया जाए, यानी 15 मिनट हमें मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को कंटिन्यू किया जाए और आगे बात की जाए। और जो ये 1 घंटा हम सबको मिलता है अपनी हेल्थ के लिए, ये मार्वलस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद आपको पता चले, एहसास है इस बात का कि नहीं। लेकिन मेरा जब सेशन एंड होगा तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि ये 1 घंटे में एक्चुअल में पवन सर हमें और हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स क्या दे दे जाते हैं इस 1 घंटे में। तो आप सभी लोग ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। मेरे आज के टॉपिक का नाम है गट, जो आसिया मैम ने कुछ दिन पहले शेयर किया था। लेकिन इस पे कुछ और चर्चा, कुछ और बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? थोड़ा-सा यस, यस, रिएक्शन बहुत मुझे लगेगा मैं अकेली नहीं हूँ। नहीं, नहीं मैम, ऑल क्लियर है, बहुत ज़बरदस्त। वेरी आप नाइस। पूछिए। तो आपकी शक्ल नहीं दिख रही है मैम, आपकी आपका वीडियो ऑफ हो गया शायद। मेरा नहीं ऑन है सर, वीडियो ऑन है, सर। ऑन है। इज़ देयर एनी? इट्स ऑन सर। जी, जी। चलिए ऑन, ऑन। ठीक। तो कुछ दिन पहले मैम ने, आसिया मैम ने गट के बारे में कुछ बातें की थी। लेकिन इस पे मैं थोड़ा-सा आज और कंटिन्यू करूँगी टॉपिक को। आज जो इम्पोर्टेंटली इस बात का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि गट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है ना? तो शायद ये जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि हाउ गट कैन बी अवर सेकंड ब्रेन। हमें तो आज तक यही सिखाया पढ़ा गया है कि हमारा ब्रेन जो है वो इधर है, हमारे नर्व सिस्टम सारी इधर है। लेकिन जब हेल्थ के बारे में हम लोग और सुनने पढ़ने लगे तो वाकई में ये हैरानी हो गई कि हम लोग कितने हेल्थ वाइज कितने पिछड़े हुए थे, कितना हमारा अवेयरनेस कम था। तो गट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। और आपको हैरानी होगी कि जब माँ के पेट में जब ब्रेन सेल बनते हैं, तब उसमें आधा पार्ट जो होता है वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है ब्रेन सेल का, और आधा पार्ट जो होता है वो हमारे गट में प्लेस कर दिया जाता है। और उन दोनों पार्ट को कनेक्शन करने वाला एक वेगस नर्व होता है, जो सारे मैसेजेस दोनों में ट्रांसफर कर रहा होता है। तो गट जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। ये कह सकते हैं कि दोनों ही आपस में ट्विन ब्रदर के रूप में भी काम करते हैं, यानी जुड़वा भाई। तो हमें आज के बाद से इस टॉपिक को, इस शब्द को अपने डिक्शनरी में लिख लेना है कि जो गट है, आज से उसकी केयर करना हमें शुरू कर देना है। अब अपने आप में गट का जो है ना पूरा एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है ना? हमें ये पता है कि माइंड से सब कुछ होता है, लेकिन जब हमें ये पता चला कि हमारा जो पेट है, हमारी जो आते हैं, वहां पे हमारा ब्रेन है, तो मेरी एक्चुअल में शॉकिंग मेरे लिए हो गया था कि कैसे और उसके बाद ही जब मेरे को कुछ रियलिटीज पता चली, उसके बाद ही मैंने कई सारे, जैसे हम लोगों को क्रेविंग होती है चाय पीने की, हम लोगों को क्रेविंग होती है बहुत सारी चीजें इंटेक करने की, नूडल्स एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें जब हम लेते हैं तो हमको कहीं ना कहीं हमको क्रेविंग, एक बुरी हैबिट, हमको कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जब गट का मुझे नॉलेज हुआ तो सबसे पहली बार मैं एक कड़ा डिसीजन ले पाई, मैं आज के बाद से कभी चाय इंटेक नहीं करूंगी। एंड दैट डे इटसेल्फ मैंने इस चाय का त्याग कर दिया था। चाय का एंड बाकी चीजों का, हम सब लोग मॉर्निंग में इतना शानदार रूटीन फॉलो करते हैं। ब्रेन इज अवर सेकंड, गट इज अवर सेकंड ब्रेन, है ना? तो एंटरिक नर्वस सिस्टम ये पूरा होता है गट के पास। मतलब हमारे जो स्पाइन में जितनी नर्व्स नहीं है, हमारे ब्रेन में जितनी नर्व्स नहीं है, उससे कई ज्यादा नर्व्स जो होती हैं वो गट में होती हैं, है ना? और अपने आप में ये पूरा सिस्टम जैसे होता है, तो गट का ही अपना एक ब्रेन होता है, अपनी इम्यूनिटी होती है, और अपना ही उनका एक सेंसरी ऑर्गन होता है। यानी जब आप कुछ खाते हो, सारे मैसेजेस इस वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ना? और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको आज मुझे शेयर करना है, जो एक्चुअल में शायद आपको ना पता हो, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गट बैक्टीरियाज। आपको पता होगा आप और हम सभी लोग इस बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं, है ना? आपने सुना होगा कि पहले हम बोलते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो बड़े हेल्दी थे, हुष्ट पुष्ट थे, लेकिन आज हम क्यों नहीं हुष्ट पुष्ट हैं? बिकॉज जो ये बैक्टीरियाज की जो काउंटिंग्स हैं, नंबरिंग है, वो पहले 10,000 प्लस हुआ करती थी, लेकिन आज आप में और हम में ये काउंटिंग जो है वो सिर्फ 1600 मात्र बच गई है। तो हमारे इस रूटीन से, आपको मैं गुड न्यूज ये है आपके लिए कि हमारे इस रूटीन से जो इसका काउंटिंग है वो बढ़ने लगा है। कैसे? देखिए बैक्टीरियाज, अगर मैं बैक्टीरियाज की बात करूं तो ये सारा का सारा मूड जो हमारा है,
आपने देखा होगा बच्चों के बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज के बच्चों का नेचर अलग है, हम लोगों का बिहेवियर बहुत अलग होता था, उठना बैठना अलग होता था। लेकिन आज के बच्चे, हम बोलते हैं तूफानी है। माय डियर फ्रेंड्स, वो तूफानी नहीं है, उनमें बैक्टीरियाज की कमी हो गई है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं जो गट में पाए जाते हैं, उन उसमें 20% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया होनी चाहिए, और 80% जो है वो गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए। और इसी सिचुएशन को हम सिम्बायोटिक सिचुएशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे गलत खान पान और हमारी गलत लाइफस्टाइल से ये जो रूटीन बदलने लगता है और इसका जो इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, 35% क्रॉस अगर हो गया हमारा बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज हो गए लगभग 60%, तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं, बाइकिंग करने के लिए निकलते हैं शाम के टाइम पे, उनको बड़ा शौक है और वो बड़े रिस्की फॉर्म में गाड़ियां चलाते हैं। तो वो एक्चुअल में उनका बैक्टीरिया उनको प्रोवोक करता है, जो गोंडाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो उन्हें प्रोवोक करता है कि आप रिस्की वे में चलाओ। तो इस पे एक रिसर्च हुई, बैक्टीरियाज के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई। एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन 15 मिनट में थोड़ा कवर करना होता है तो थोड़ी सी टेंशन आने लग जाती है कि कैसे कौन कौन से पॉइंट में कवर करूं। बैक्टीरियाज हमारे मूड को बिल्कुल रेगुलेट करते हैं। हम अगर आज टेंशन में हैं, हम अगर आज बड़ी खुशी में हैं, तो ये सारा का सारा जो रोल है वो बैक्टीरियाज का है। तो जब जैसे ही बैड बैक्टीरियाज की प्रजाति हमारे गट में बढ़ने लगेगी, हमें बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें एक सीबो नाम की बीमारी देती है, जब हमारे बॉडी में गट में गुड बैक्टीरियाज जो है वो कम होने लगते हैं और बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। इस सीबो प्रॉब्लम जब हमारी बढ़ने लगती है तो हमें अलग अलग प्रकार की क्रेविंग होने लगती है, चाय पीने की तलब होने लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपको शाम में मन हो कि मेरे को नूडल्स खाने हैं, मुझे मीठा कुछ दे दो, मुझे ये कुछ दे दो, समझ जाइए आपको सीबो की बीमारी हो गई है। और सीबो मतलब अनबैलेंस बैक्टीरियाज। यानी जितने ही बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम है और बच्चे जो रिस्की वे में गाड़ी चलाते हैं, ये जो रिस्की वे में गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं भयंकर, ये एक्चुअल में बिहेवियरल इशू है, जब उनके बॉडी में लैक्टोप्लाज्मा गोंडाई नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाता है। इस पे एक रिसर्च हुई, एक चूहे पे। आपको बड़ी हैरानी होगी, एक चूहे पे जब ये रिसर्च की गई, उसमें ये गुंडाई नाम का बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया, तो वो चूहा इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि बिल्ली के सामने जाके खड़ा हो गया, खुद मरने के लिए तैयार हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा बिहेवियर जो है वो पूरा का पूरा इन बैक्टीरिया से रन आउट किया जाता है, और हम जो है इसी बैक्टीरिया पे आज से हमें काम करना शुरू कर देना है। जिसे सिम्बायोटिक और डिसबायोसिस कहते हैं, और ये इम्बैलेंस होने की वजह से हमें सीबो प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जब हमें ये प्रॉब्लम हो गई है ना, तो हमें खाना क्या चाहिए। हमारा गट जो है वो इम्बैलेंस हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हमने गड़बड़ी कर दी, ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन का, गट का, वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको ठीक कैसे करना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको ठीक करने के लिए आपको एक्चुअल में ये मैं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो शायद आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मतलब मे बी इस बैक्टीरियल सिस्टम को हम ठीक आज से करना शुरू कर दें। तो हम आपने देखा होगा कि हम सुबह उठ के सीएमडी का बात करते हैं। आज हमारे सिस्टम से इस 1 घंटे के सिस्टम से एक अच्छी हैबिट, एक बैक्टीरियल हैबिट हम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। सीएमडी ड्रॉप्स देते हैं, तो ये सीएमडी ड्रॉप्स जो है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा वर्क करता है आपके गट पे। तो इसको लेना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपका गट जो है वो आपका ब्रेन है, और ये ट्विन दोनों ब्रदर हैं। एक एक बात आप मैं चैलेंज रूप में आपको बोल देती हूँ, आप जितने भी टेस्टिमोनी करते हैं ना, आप जितने भी लोगों से बात करते हैं, मेरे पास एक टेस्टिमोनी है, एक 14 इयर्स की लड़की जिसका 84 kg वजन हो गया है ना। तो हमने ये रूटीन पूरा जो हम पूरे दिन का बताते हैं, उनको हमने स्टार्ट कराया, उनके साथ उनके पेरेंट्स ने भी ये रूटीन स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वेट तो उनका 5 kg कम हो गया विद इन 15 to 20 days, एंड दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका वेट कम ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैजिकली हमारे सीएमडी से, एनर्जी ड्रिंक से, शेक जो हम पीते हैं मॉर्निंग एंड नाइट और आफ्टरनून का, हमने उनको जो रूटीन दिया, उनका 5 kg तो कम हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी पेरेंट्स से बात हुई उनके, तो उन्होंने कहा कि 5 kg तो कम हो गया है और हमें बड़ा खुशी हो रही है कि कहीं से कम नहीं हो रहा था, लेकिन आपके साथ ज्वाइन होके हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं।
लेकिन कुछ टाइम बाद ये वेट ना सस्टेन हो गया। उसके बाद उनकी बेटी का ये कम नहीं हो रहा था। जब हमने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी सी और बातें की, तो उसकी उनकी बेटी में बिहेवियरल प्रॉब्लम थी। और जब मैंने डिटेल में हिस्ट्री ली उनका, तो उनका पेट पूरा गड़बड़ था, है ना? तो पेट गड़बड़ होना, आपको मैं बता दूं, जिसका पेट गड़बड़ है, जिसका पेट का मेटाबॉलिज्म पावर बहुत वीक है और उनका कॉन्स्टिपेटेड रहता है बॉडी, तो आपको मैं बता दूं 110% लिख के ले लो कि उनका माइंड में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी ही होगी। या तो उनका डिप्रेशन होगा, या तो उनको कुछ न कुछ और प्रॉब्लम ज़रूर होगा रिलेटेड टू माइंड। क्यों? क्योंकि अगर आपका मूड अच्छा है, तो आपका पेट अच्छा रहेगा। अगर आपका ब्रेन ठीक है, ब्रेन हेल्थ ठीक है, तो आपका पेट ठीक रहेगा। अगर आपका पेट ठीक है, पेट साफ है, तो आपका ब्रेन ठीक होगा। तो आप जितने भी केसेस देखो जिसमें थोड़ा-सा बच्चों का मेंटली प्रॉब्लम होता है, अलग-अलग प्रकार की प्रॉब्लम डील कर रहे होते हैं, तो आप गौर कीजिएगा उनका पेट गड़बड़ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम हमको पता चली, कुछ नॉर्मल हैबिट्स उनकी गलत हमको पता चली, तो मैंने सबसे पहले उनको क्या दिया, टॉक्स क्लीन, क्योंकि उनका पेट गड़बड़ था। आप बिलीव नहीं करोगे। और दूसरा मैंने दी उनको क्रेल ऑयल। ये हमारे जो नॉर्मल 4 चीज़ें हम देते हैं उसके अलावा, ये दोनों चीज़ें जब दी, आप मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो बच्ची को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। 2 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया उनकी मदर का कि सारिका मैम, एक्चुअल में इतने टाइम में पहली बार मेरी बेटी ने कोई भी बैड वर्ड्स नहीं बोले, कोई भी बुरी बात नहीं की, और मेंटली थोड़ा-सा बैलेंस मुझे फ़ील हुआ। तो ये जान के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अगर हमको गट का नॉलेज मिल जाए, अगर हमें गट को ठीक, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो बना है वो गट से बना है, बैक्टीरिया से बना है। आप मुझे बताओ कि हमारा पूरा जो एक्टिविटीज है, यानी जो हम खा रहे हैं, उसका मैसेज सीधा माइंड पे जा रहा है, ब्रेन पे जा रहा है। तो वो गट जो है वो अपने आप में एक पूरा ब्रेन है, वो जुड़वा भाई है ना? वो ब्रेन सेल, जब माँ के पेट में जो ब्रेन सेल बने थे, उसका हाफ पार्ट प्लेस है गट में। तो वो गट को अगर हम ठीक कर लेना, मैं बता दे रही हूँ आपकी, जो आज की जो हम बोलते हैं, अरे आज के बच्चे तो यार हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज के बच्चे टेढ़ा बात करते हैं, आज के बच्चे ऐसे हैं, ये सारी की सारी जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, इवन हम बड़ों में भी गुस्सा आ जाता है, है ना? सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगते हैं, आपको पता है सुसाइडल अटेम्प्ट कब कब आता है? जब ये गुंडाई जो है बैक्टीरिया, वो बॉडी में बढ़ जाता है। दूसरा, लव रिलेशनशिप हमारे क्यों गड़बड़ हो गए हैं? हमारे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के डिस्टर्ब क्यों रहने लगे हैं आज की डेट में? पहले क्यों नहीं थे? बिकॉज ये बैक्टीरियाज का जो मात्रा है वो 1600% ही मात्रा रह गई है। एक रोटरी नाम का बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, जब हमारे बॉडी में डीएक्टिव होने लगता है, तो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है। हम महिलाएं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में होती है, हमारे बाल हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, माय डियर फ्रेंड्स। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये आपके बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक बैक्टीरिया है जो एक्टिव कम हो गया है, इसलिए आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, ये कहाँ से क्रिएट होता है? यानी जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम है हार्मोनल, माय डियर फ्रेंड्स, वो बैक्टीरिया के द्वारा दी गई है। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, बैक्टीरियाज को और ज्यादा आप तक पहुंचाऊं कि कैसे बैक्टीरियाज हमें पूरी इन ऑल डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हमारी बिहेवियर, हमारे मेंट, अच्छा हम लोग हमारे बिजनेस में बड़ा मोटिवेशन करते हैं, ये क्राउन बनना है, ये हमें ये बनना है, हम बड़ा मोटिवेटेड रहते हैं, है ना? लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मोटिवेशन भी बैक्टीरियाज के हाथ में, यानी जो पर्सन आपने देखे होंगे ना, कई पर्सन डिप्रेशन में ही रहते हैं, नेगेटिव ही रहते हैं, तो वो भी प्रोवोक्ड बाय बैक्टीरियाज। तो आपको मैं क्योंकि 7:18 हो गए हैं, 2 मिनट में और लूंगी। इस ब्रेन जो है हमारा, गट जो हमारा सेकंड ब्रेन है, इसका टेस्टिमोनी देने के लिए मैंने अभी आपको एक बच्ची का बताया टेस्टिमोनी। उसका जैसे हमने पेट पे काम किया, दूसरा मैंने उनको दिया क्रिल ऑयल। जैसे उन्होंने क्रिल ऑयल स्टार्ट किया, आई होप कि हफ्ते भर में मैं उनसे और उनका हिस्ट्री पूछूंगी, और उनका मैं फॉलो अप लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा। साथ में इसके बहुत सारे टेस्टिमोनी हैं। यानी अगर सुबह से आप स्टार्ट करते हो, तो सीएमडी वाटर हम लोग लेते हैं, राइट? है ना? सीएमडी वाटर लेते हैं, और ये आपको आपको बताऊं, हम वेस्टिजियंस सबसे ज्यादा डिफरेंट, यूनिक क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया शेक पे बात कर रही है, और हम जो बात कर रहे हैं, आपके गट के साथ शेक और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, राइट? सीएमडी ड्रॉप्स को लेना मत भूलिएगा, पूरे दिन में 21 ड्रॉप जरूर लेना है हमने, क्योंकि वो बेसिकली गट पे ही काम करता है।
और जितना ज़्यादा गट हमारा क्लियर होगा, मैं बता दूँ, आप क्राउन क्या, यहाँ पे डबल क्राउन डायरेक्टर, ये हर चीज़ टाइटल आप यहाँ पे कर लोगे अगर आपका मेंटली आप बिल्कुल फिट एंड फाइट हो, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीएमडी ड्रॉप ले लिया, एनर्जी ड्रिंक जो हम अभी ले रहे हैं, शेक ले लिया, ये 1 घंटा तो हम बढ़िया चुस्त फुरुस्त हम सब फॉलो कर लेते हैं। हमारे मेंटर ने ये हमें 1 घंटे की हैबिट हमें दे दी है, हमारा गट क्लीन हो रहा है। लेकिन 23 आवर्स हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि 1 घंटा तो आपने ठीक कर लिया, 23 आवर्स को प्लीज आपने कंट्रोल करना है। अगर आप 23 आवर्स को साथ में नहीं कंट्रोल करोगे, सही एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो शायद उतने रिजल्ट्स ना आ पाए। सबसे पहले आपने ये शेक ले लिया, उसके बाद आफ्टरनून में, ये ध्यान से सुनिएगा बात, ये बैक्टीरियाज को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक डाइट हमें इन 23 घंटों में ऐड करना है हमारी डाइट में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पास वेस्टीज में कंबायोटिक है, हमारे पास करक्यूमिन है। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन दोनों को जरूर ऐड करना है, करक्यूमिन एंड कंबायोटिक। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड हमारे लिए है, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज की प्रजाति को बढ़ाएंगे और बैड बैक्टीरियाज को एक कोने में सुला देंगे कि भाई तू है कहीं ना कहीं, लेकिन साइलेंट रहे। तो हम क्या करेंगे, अब दिन के टाइम पे जैसे हमने मॉर्निंग में एक सेशन ले लिया, एक्सरसाइज ले ली, दिन के टाइम पे हम लोग प्लेट 1 प्लेट 2 फॉर्मूला जरूर फॉलो करेंगे। और हम लोग ना लेयर्स में नहीं खाते हैं खाना, दोनों चीज मैं आपको इकट्ठी बता रही हूँ। हमको आज के बाद से लेयरिंग फूड खाना शुरू करना है। यानी सबसे पहले हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाएंगे, सबसे पहले हमारे बॉडी में प्रोटीन जाएगा, जो हम इस हैबिट वाइज आता ही है। आफ्टरनून में आप प्लेट 1 प्लेट 2 फॉर्मूला करें। प्लेट 1 में आपके सैलेड हो, उसको बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से आप उसमें कभी लोबिया, कभी चने, कभी काले चने, ये सारी चीजें ऐड करके एक सुपर क्लास सैलेड का एक प्लेट बनाएं मौसम के अनुसार, और उसको लें। प्लेट 2 जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने प्लेट 1 ली हुई है, तो आप अब कम थोड़ा इंटेक करेंगे कार्ब्स को। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं जो ग्लूटेन हम खाते हैं चपाती में, वो एक्चुअल में गुड बैक्टीरियाज को कम करता है और बैड बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। तो हमने क्या करना है, एक खापली नाम का आटा आता है, आप इर्द गिर्द ढूंढेंगे, मिल जाएगा। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने दिन में मॉर्निंग में हमने जो सेशन किया हुआ है ना, वो हम करने के साथ साथ हम डाइट को भी हम ठीक करेंगे। थापली आटा और कुछ ऐसे अमरंथ और इस कुछ आटे को ऐड करते हुए हम नाइट में भी एक बार ये 1 आवर कंटिन्यू कर लेंगे। और साथ में इसके द्वारा आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड को ऐड करके आप शानदार वे में अपना गट को क्लीन कर सकते हैं, गट को ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने विषय को अल्पनाम दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका और नॉलेज लें। मैं 15 मिनट में जितना आपको दे पाई, गुड बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल है, इसको जरूर आप स्टडी करें। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। देखिए सारिका मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग अ वंडरफुल सेशन मैम। एक्चुअली ये गट का टॉपिक ही इतना बड़ा है कि यस, इसके ऊपर बात 15 मिनट में हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि गट हेल्थ जो है इट्स वेरी क्रूशियल फॉर आवर वेल बीइंग। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से हमारा वेल बीइंग हो, तो उसके लिए हमें जो है गट हेल्थ को अपना बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि गट हेल्थ जो है, जैसे मैम ने बोला कि गट हेल्थ इज इक्वल टू हेल्दी माइंड, बस इतना याद रखिए आप। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट ये है, हमारे 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं वैसे ही, तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं उन सब लोगों को, लाइव टेस्टिमनीज जो हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में आके अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करा है, तो वो सब लोग जो है